Hi everyone. So this video is basically a tutorial video how to use the employee based checklist. तो ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो मेरी ना बस एक रिक्वेस्ट है बस एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ना आप थोड़ा जब आपके पास स्पेयर टाइम हो तब सुनना। और जब भी आपके आगे लैपटॉप हो और आप मेरे साथ वर्क कर रहे हो, मेरे साथ साथ समझ रहे हो, मतलब आपके फ़ोन में ये वीडियो खुल गई है और आप लैपटॉप में काम कर रहे हो, तो ही ये देखना। और मेरी रिक्वेस्ट है और मैं एक आपको आपको मैं पक्का कहूँगा, आप नीचे कमेंट में लिखोगे कि हाँ यार ये वीडियो मतलब ये एफिशिएंट और थी, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ टिप्स गाइडेंस भी दूंगा और कुछ बताऊंगा कि आप इसको एक ओनर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे हो सकता है। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा दूंगा कि इसको चेकलिस्ट कैसे भरनी है, पर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज़ कैसे कर सकता है शीट। इस यूज़ को करके इस शीट को यूज़ करके वो अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो वो अपने एम्प्लॉय को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा, तो ग्रो कैसे करेगा। उसको यही नहीं पता कि मेरे एम्प्लॉय एफिशिएंटली मैं यूज़ भी कर पा रहा हूँ, कोई एम्प्लॉय ओवरबर्डन तो नहीं है, कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसको मैं एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर पा रहा। उसको यही नहीं पता तो वो ग्रो कैसे करेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली उसको अगर पूरे अपने बिजनेस को हाथ में रखना है तो एम्प्लॉय को पता उसको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय काम क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो बेसिकली बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप आराम से इस वीडियो को बैठ कर देखना, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इतना भी मतलब आप बताओ 24 आवर में थोड़ा टाइम निकाल लोगे तो ईजिली काम हो जाएगा। चलो फिर मैं शुरू करता हूँ। आप मेरी तरफ से ना आपको एक मेल आई होगी, यही वाली मेल। तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर मेंशन होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये फ़ोल्डर को खोलना है। ये फ़ोल्डर आप खोलोगे, ये मास्टर फ़ोल्डर है। मास्टर फ़ोल्डर मीन्स इसके अंदर जो भी एम्प्लॉयी चेकलिस्ट में चीज़ें यूज़ होंगी वो टोटली इसमें मेंशन्ड है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ओनर को क्या करना है, एचआर को क्या करना है, और तीसरा पीसी को क्या करना है। इसको यहाँ पे बुकमार्क बना लेना है इसका। ये दिख रहा है ना स्टार, इसका बुकमार्क बना लेना है। बुकमार्क बनाने का रीज़न, बुकमार्क बन जाएगा तो क्या होगा, ईजिली आप इस फोल्डर को ट्रैक कर सकते हो। आपको मेल नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपको गूगल ड्राइव नहीं खोलनी पड़ेगी, ईजिली इसको क्लिक किया काम हो गया। ठीक है। अब मैं आपको ना समरी दे देता हूँ इस फोल्डर में है क्या, आपको पता तो हो। इस फोल्डर में सबसे पहले तो है एम्प्लॉय चेकलिस्ट, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। वो ही सबसे पहले आपको जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब की चेकलिस्ट इसमें पड़ी होंगी। आपके फर्म में 10 एम्प्लॉई हैं, 11 एम्प्लॉई हैं, 50 एम्प्लॉई हैं, 100 एम्प्लॉई हैं। आपने मुझसे 100 एम्प्लॉई की चेकलिस्ट बनाई है, सबकी चेकलिस्ट पड़ी होगी कि आपके एम्प्लॉई काम करते क्या हैं पर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। सबकी चेकलिस्ट यहाँ पड़ी होगी। ठीक है। ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इस वीडियो में। दूसरी, ये फ़ोल्डर है डेली चेकलिस्ट। ये फ़ोल्ड इस शीट से तो आप अच्छे वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये आप ही ने भरी होगी। आप आपसे मैंने फ़्लो लिखवाया था कि आप एक बारी पूरा फ़्लो मुझे लिख के दो, कंपनी में आपकी कंपनी में काम क्या होता है, आपके एम्प्लॉई काम क्या करते हैं पूरे डेली। ठीक है। तीसरा तीसरा है डेलीगेशन फ़ॉर्म। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन थोड़ी बाद में करूँगा जब मैं आपको चेकलिस्ट समझा रहा हूँगा, क्योंकि वो ये कंसेप्ट उससे लिंक है। बट आपको अभी मैं क्या बताऊँगा, आप वो बस उतना काम कर लो। आपको क्या करना है, ये जो आँख दिख रही है, आँख पे क्लिक करना है। और दूसरी चीज़ क्या करना है, इसका भी बुकमार्क बना लेना है। उसके पीछे भी, क्योंकि इसका तो बुकमार्क बनना ही चाहिए। फ़ोल्डर का ना बने, इसका तो बनना ही चाहिए। क्योंकि क्योंकि ये बंदा इधर-उधर से ढूँढेगा, जाएगा, बहुत ही लंबा काम हो जाएगा और फिर काम ही नहीं करेगा। ठीक है? तो इसका बुकमार्क बनना ही चाहिए। आप अभी क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करके बुकमार्क बनाओ। ठीक है जी? चलो जी, आपका अब हम यहाँ तक पहुँच गए और अब हमारा लास्ट एक चीज़ रह गई है, वो है एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ये क्या है? आपको मैंने दिखाया भी था शायद एक पिछले वीडियोस में कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डैशबोर्ड ये वो वाला डैशबोर्ड है। ये आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि ओनर को ट्रैक कैसे करना है कि उसके एम्प्लॉय एफिशिएंटली वो यूज़ भी कर पा रहा है। टोटली उसको इस डैशबोर्ड में पता चलेगा कि उसके एम्प्लॉय एफिशिएंट है, अपने टाइम पे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि एक एम्प्लॉय को तो काम तो हमने 16 दिए हुए हैं, मान लो उसके पास एक दिन में 20 टास्क होते हैं, पर 20 में से तो क्या बोलते हैं 10 तो नॉट रिक्वायर्ड होते हैं डेली। तो और काम वो 10 ही करता है, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंटली हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। एक एम्प्लॉय है जिसके पास काम 24 होते हैं, और उसको हम देख पा रहे हैं कि वो इतना ओवरबर्डन रहता है बंदा। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय की भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, वो भी बेचारा दबा दबा रहेगा एम्प्लॉय के बारे। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इससे पता चल जाएंगे। इंक्रीमेंट करना होगा आपको, तो इस आप डैशबोर्ड को प्रेफर कर सकते हो। और अगर
किसी भी एम्प्लॉय की चेकलिस्ट बनी हुई है और उसको वो फॉलो कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ओनर को ये पता होना चाहिए कि उसका जो एम्प्लॉय है वो अकाउंटेबल होगा हर हर चीज़ के लिए। अकाउंटेबल का मतलब कि वो मना नहीं कर सकता, यार ये काम तो मुझे पता ही नहीं था मैंने करना है, और ये काम ये नहीं हवाबाजी में नहीं बोल देगा कि हाँ जी कर लिया। चेकलिस्ट भरी थी, उसमें देखो कि उसने वो काम किया, एक्चुअल में उसने वो यहाँ पे हाँ कर दिया पर उसने एक्चुअल में काम नहीं किया, उससे भी पकड़ा जाएगा। ये एक्चुअल में कभी मान लो हमें सीधा पूछना भी नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ चेकलिस्ट खोलेंगे कि यार वो देखूं जरा उसने वो काम किया भी है जो मुझे क्लाइंट कह रहा है कि यार अभी तक हुआ नहीं, तो हम खोल के देखेंगे अभी तो उसने काम नहीं किया, फिर उसको कॉल करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्यों नहीं हुआ। ईजिली ए टू जेड, मतलब चेकलिस्ट के तो मैं, आप मुझे कभी फ़ोन करके बोलो कि मुझे यार 20 मिनट का लेक्चर दे दे, मैं वो भी दे दूंगा कि इतने इसके फ़ायदे हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाओगे तो मैंने भी अभी बिग फोर्स में काम किया है मैंने, तो हमारा हर काम ए टू जेड काम, मतलब वो होता था, क्या बोलते हैं, मैनेजर की नॉलेज में होता था। मतलब हम तो, कोई हमें ये काम मिला, इसकी ड्यू डेट इतनी है, अगर लेट हुआ तो क्यों हुआ है, रीज़न लिखो, अगर जल्दी हुआ तो क्यों हुआ है मतलब हमें ये तक लिखना पड़ता था। ए टू जेड काम हमारा अकाउंटेबल होता था, और हमें, मतलब अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि कितने बेनिफिट है। दूसरी चीज़, चलो आपको ये तो मैंने बता ही दिया है, ये चीज़ें हैं। बस आपको लास्ट जो ये इसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। चलो हम अपना शुरू करते हैं कि आपको एम्प्लॉय, अब आपको ना, अगर आप खोलोगे तो आपको चेकलिस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह से फ्रंट पे जो इस तरह से होगा, डेली एग्जीक्यूटिव चेकलिस्ट, कंपनी का नाम और एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, ये मान लो साहिल शर्मा की वो है, चेकलिस्ट है। अब साहिल शर्मा को करना क्या है, साहिल शर्मा जी सुबह सुबह आए, उन्होंने आके देखा, अरे जी आज जी ये काम करने, ओहो हो, चलो काम करना शुरू करते हैं। वो काम करना शुरू करेंगे, काम का स्टेटस एट द एंड वो डन करेंगे। अभी अगर आपको मैं ओवरव्यू दूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पे सारे टास्क लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी लिखी है, डे लिखी है, ठीक है। और इस साइड डे वाइज है, मतलब 1 फरवरी, 2 फरवरी, यहाँ पे उसको स्टेटस भरना है तो इस साइड भरना है। 8 फरवरी, 7 फरवरी, 12 फरवरी, मतलब ए टू जेड आगे तक उसके डे लिखे हुए हैं। ये तो भरी भी हुई है, पता नहीं किसने भर दी, शायद एम्प्लॉय ने भर दी होगी, चलो कोई नहीं। ए टू जेड यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है, मतलब डेट वाइज मेंशन है। अब एम्प्लॉय को करना क्या है, एम्प्लॉय आया, उसने काम किए, उसको यहाँ पे स्टेटस मेंशन करना है कि उसने ये काम किया, जैसे ए काम कर लिया, बी काम कर लिया, सी काम कर लिया, डी कर लिया, ऐसे एक्स वाई जेड काम कर लिए। यहाँ पर जाएगा, इसको क्लिक करेगा। अब यहाँ पे 3 कॉलम आ रहे हैं। पहला कॉलम है डन, कि अगर काम कर लिया तो यहाँ पे डन आ जाएगा। दूसरा कॉलम है एनडी, मतलब नॉट डन, ये काम उसने किया ही नहीं आज, कल करेगा, मतलब डी कर देगा। तीसरा काम नॉट रिक्वायर्ड, आज तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ये काम, ठीक है ना। चलो जी, आपको मैंने बता दिया, अगर वो डी करेगा तो इसका रंग आ जाएगा ग्रीन, एन डी करेगा तो इसका रंग आ जाएगा रेड, एन आर करेगा तो इसका रंग आ जाएगा येलो, ठीक है। कलर फ्रेंडली भी है थोड़ी हमारी शीट, ठीक है, कि सुंदर दिखे चलो कोई नहीं, ये तो मैंने जोक कर दिया थोड़ा सा। चलो चलो, मतलब ऐसे भरेगा, और अगर आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे डन भरूंगा ना, टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली लग गया। कभी भी कोई एम्प्लॉय, मैंने जैसे बोल ही जा रहा हूँ ना, अकाउंटेबल है ए टू जेड एम्प्लॉय हमारा। जैसे ही हम भर रहे हैं यहाँ पे उसी टाइम टाइम स्टैम्प आ गया। अब मैं देख सोच लो कि एम्प्लॉय ने 1 फरवरी, अब एम्प्लॉय क्या कर रहा है, बोगस भर रहा है कि यार मैं भर देता हूँ 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। पता क्या चल रहा है, ये टाइम स्टैम्प से पता चल रहा है। और ये टाइम स्टैम्प किससे, अगर मान लो 1 फरवरी को वो डन कर रहा है ना, यहाँ पे तो डन दिख रहा है, मतलब आपको लिख रहा होगा कि यार ग्रीन ग्रीन है। अगर मान लो यहाँ पे पूरा उसने डन डन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बोगस एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पे मैंने डन डन कर दिया, और ऐसे ही सारा डन डन भरा हुआ है, ठीक है। एक तो आप चेक भी कर सकते हो कि उसके काम कर भी रहा नहीं कर रहा एक्चुअल में, वो तो पीसी जो भी करे, पीसी कोऑर्डिनेट करे, एचआर कोऑर्डिनेट करे, वो तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। एक तो वो हो सकता है। दूसरा टाइम स्टैम्प, अगर अब क्या होगा, ये काम यहाँ पे तो डन है, बट अगर आप एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डैशबोर्ड देखोगे ना, 1 फरवरी को, मतलब 4 तारीख को वो 1 फरवरी को भर रहा है ना, तो यहाँ पे लेट मेंशन होगा, लेट, कि उसने टाइम पे नहीं भरी है, लेट भरी है, लेट। एक बार कंफर्म कर लो क्या हुआ। ऑटोमेटिक लिंक है, हमें कुछ नहीं करना, वो डैशबोर्ड ऑटोमेटिक लिंक है। ये 2 फरवरी को भी भर रहा है तो लेट आएगा, डन नहीं आएगा, लेट आएगा। अगर आज कितनी तारीख है, आज है 7 तारीख, अगर वो 7 तारीख को भरेगा ना डन, तो ही वहाँ पर डन दिखाएगा, ठीक है ना। अगर वो 6 तारीख को भी भर रहा है तब भी लेट वहाँ पे शो होगा। वो तो आपको शीट जब मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइम स्टैम्प होने का फ़ायदा ही ये होता है कि पता चल जाएगा उसने भरी कब है।
ठीक है ना? तो अगर आपको मैं एक फ़ायदा अभी बताऊँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें मैं गाइडेंस तो बहुत दूँगा ओनर को, तो अगर मैं आपको एक फ़ायदा बताऊँ, एक एम्प्लॉयी है जो एकदम सच्चा एम्प्लॉयी है, वो ना ऐसे भर रहा है अपना शीट, कि अगर आप देखो तो शीट कुछ इस तरह से दिख रही है। मतलब उसकी शीट ऐसी, मतलब जैसे 2 1 फरवरी को दिख रही है ना, पूरे मंथ उसकी करीबन करीबन ऐसे दिख रही है। तो हमें लग रहा है कि हाँ यार, हमारा हम ना एक अपने एम्प्लॉय को एफिशिएंटली कुछ कर रहे हैं। वो तो ओनर देखती समझ जाएगा कि उसको कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर वो काम सही से कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मैं एक एम्प्लॉय दिखाऊं जिसने ऐसी भरी है अपनी साफ, और इसकी मंथली ज्यादातर ऐसे जा रही है और उसने अपने टास्क अपने डिफाइन करे हुए हैं, तो हम तो कहेंगे भाई ये तू कर क्या रहा है पूरा दिन, पूरा दिन आता है, इतना काम करता है और चले जाता है। पर इसके अंदर कुछ लोग कहेंगे कि यार शायद नीचे वाले काम ज़्यादा टाइम लेते हो, ऊपर वाले कम लेते हो। वो वेरी करता है। पर मैं आपको एक मतलब आपको मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इसको मतलब बोल मत लेना, ठीक है ना? तो एक एम्प्लॉई आ रहा है जो ऐसे भर रहा है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ओनर कैसे जज कर सकता है कि देखो अगर ऐसे दिख रहा है आपको, तो आप खुद ही देख सकते हो कि बंदा कर क्या रहा है। यही जरूरी काम है वो नोट डाउन कर रहा है, और जो छोटे, मान लो फॉर एग्जांपल ये सारे जरूरी काम है, ये सारे ऐसे ही है काम, तो लगेगा कर क्या रहा है, ये तो काम करे ही नहीं इसने, और जो मतलब जो कुछ भी नहीं थे वो उसने कर दी। मतलब हम ऐसे पूरे अपने एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हैं। और ये काम ना एक ना ट्रायल बननी चाहिए। मैंने शायद आपको कॉल पे भी बताया था, जितने भी काम है ट्रायल बननी चाहिए, कि फॉर एग्जांपल ये ए काम है और इसका बी काम सी करेगा। मतलब अगर मान लो एक काम के दो पार्ट्स हैं, तो एक काम को एक ए को करना चाहिए, एक काम को बी को करना चाहिए, ठीक है ना? उससे क्या होता है, एक तो मतलब अब फ़ायदा बताऊँ तो होता क्या है, जैसे हम तो हमारे इधर तो यही होता है, जब भी मैं बिग फोर्स में काम करता हूँ, तो हमें हमें तो यही होता है कि आधा काम इसको मिलता है, आधा काम उसको मिलता है। उससे ट्रायल चेक हो जाते हैं, अगर मैं काम करूँगा, मेरा काम उससे लिंक है, ठीक है ना? तो मैं इसको फेक भर नहीं सकता, और वो भी फेक नहीं भर सकता, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है ना? तो वो तो आपको टिप्स हैं, वो तो आपको मैं देता ही रहूँगा ये देखते देखते। तो आपको मैंने बता दिया एक तो ओवरव्यू, ये काम करेगी कैसे, ठीक है ना? अगर मान लो एक एम्प्लॉय ऐसे है, तो हम अब उसको करना क्या है वो बताएगा वो, और अगर मान लो वो कहेगा कि भाई ये तो मैंने आधे तो अपने टास्क ही नहीं बताए, ये तो मेरे थोड़े से ही टास्क हैं, तो आप डिटेल्ड चेकलिस्ट में जाओ, आपको पता होगा जो मैंने शेयर की थी, उसके अंदर फिर आप भर दो, और उसके अंदर फिर आप क्या बोलते हैं, उसके अंदर वो दे दो, एम्प्लॉय का नाम भर दो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना। अगर आपको मैं एक डेमो दूं, आपको डेमो दे ही देता हूँ, मैंने कहा था थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर आपको मैं समझाऊंगा क्लियरली इसमें, कि कुछ भी मतलब वो नहीं होगा। अगर मैं इसको आपको एक डेमो दूँ, डेमो डेमो डेमो, ये आपको डिटेल चेकलिस्ट थी आपके आगे, ठीक है ना? तो इसके अंदर हम भरते हैं, अब ये हमने किसकी चेकलिस्ट खोली है? साहिल शर्मा की क्लास लग रही है, ठीक है ना? साहिल शर्मा जी की क्लास लग रही है। तो यहाँ पे मैं एक टास्क में, वो कहता है जी मैं, अब 3 4 टास्क तो आपने ऐड ही नहीं करे, तो हम कहते हैं ऐड कर देते हैं, अब तुम बताओ तो सही तुम काम क्या करते हो। तो हमने टास्क का नाम, फॉर एग्जांपल उसने कहा एबीसी मैं काम करता हूँ रोज, ठीक है ना? अच्छा एबीसी करते हो, ठीक है, नाम क्या तुम्हारा? साहिल शर्मा। अच्छा जी, हमने आपका नाम लिख दिया साहिल शर्मा, और आपको एबीसी काम एलोकेट कर दिया। ये शीट लोड हो रही है, कोई नहीं, लोड होने जो, और ये शीट भी लोड होनी शुरू होगी होगी हाँ ये देखो शीट लोड होनी, क्योंकि ये काम ऑटोमेटिकली सारे लिंक है, हमें कुछ करना नहीं है। ये शीट लोड हो रही है, लोड होने दो होने दो होने दो। ये देखो यहाँ पे एबीसी टास्क ऑटोमेटिकली आ गया, हमें कुछ किया, बस वो शीट पे हमने भरना है, अपने आप सारी चीज़ें लिंक है, मतलब इस तरह की ऑटोमेशन हुई हुई है, ठीक है? दूसरा फॉर एग्जांपल, अब मैं कहूँ आपको कि यार एक ना काम है, चलो नीचे से आ जाता हूँ। ये जो चेकिंग इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस शीट है ना, ये ना धर्मजीत सिंह जी नहीं करते, ये तो मैं ही करता हूँ। आपने उनको भी डाला हुआ, आप उनसे भी पूछ लो, मैं ही करता हूँ। अच्छा तुम करते हो, चलो कोई नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो धर्मजीत सिंह जी की ये रही, ये आखिरी में आ रहा है ना चेकिंग इवेल्युएशन, ये इनकी शीट में आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नाम लिख दूं साहिल शर्मा का, जैसे ही मैंने साहिल शर्मा का नाम लिखा, तो ये शीट भी अभी लोड होनी शुरू हो जाएगी, वो देखो हो ही गई। मेरी बात सुनते ही हो गई। जैसे ही मैंने ये शीट लोड हुई, ये देखो गायब, ओ हो ये गायब हो गया, क्योंकि ये काम उसको चले गया, ये गायब हुआ। और आप साहिल शर्मा देखोगे ये उड़ के आ गया होगा। अब ये शीट लोड नहीं हुई, ओ हो कोई नहीं, अभी लोड हो जाएगी।
ये शीट में आ गया, वो आई गया लोड, क्या नहीं, ये देखो चेकिंग इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस, ये अपने आप ही आ गया। ठीक है ना, 55 है, अगर आपको कंफर्म भी करना है तो आपको कंफर्म भी कर देते हैं हम। ये देखो जी 55, टास्क नंबर 55 और टास्क नंबर 55 अपने आप आ गया। अब बताओ, इतना लिंकेज है, मतलब मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया कि यहाँ पे भरे, फिर उसमें चेंज करे, उसको डिलीट करे, मतलब सारा काम ऑटोमेटेड है। अब जितने काम भी आपको डालने हैं आप इस शीट में डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, एम्प्लॉय का नाम डालना, डालते रहो, चेकलिस्ट बनवानी है, बनवाते रहो। मतलब मैं चाहता हूँ कि A to Z काम लिखा हो यहाँ पे, कि कभी भी मान लो, एक और एग्जाम्पल बताऊँ आपको, साहिल शर्मा जी ड्यू टू एनी रीज़न छोड़कर जा रहे हैं, अब ये काम किसी को हैंड ओवर होगा, ठीक है ना। और हरनीत सिंह जी जो मैं हूँ ठीक है, मैं एम्प्लॉई हूँ आपकी कंपनी में, तो मैं आपका काम टेक ओवर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, ये शीट ही तो हमें फ़ायदे देगी कि साहिल शर्मा जी, मैं काम वो उसको समझाएगा कि देखो जी मैं तो काम डेली ये करता हूँ, मेरा तो ये काम है। फिर समझाएगा कि पहले मैं ये काम करता हूँ, इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये काम करता हूँ, इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये काम करता हूँ, इसमें, मतलब हमें पता भी तो होना चाहिए जो छोड़ कर जा रहा है वो क्या काम करता है ठीक है ना। मतलब इसके फ़ायदे तो वो तो ओनर को खुद ही पता होगा, जिसमें ये चीज़ नहीं लगी होगी ना उसको खुद ही पता होगा कितने फ़ायदे लगे, ठीक है ना। आपका काम ट्रैक पे चलने लग जाएगा, एक होती है ना गाड़ी, होती है गाड़ी, गाड़ी पे चलने लग जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आपको नीचे दिख रहा होगा कि यार ये तो फरवरी है पूरा अब मार्च अप्रैल मई जून कहाँ गया, आपको बताता हूँ। आप इधर आओगे ना ओल्ड शीट पे, ये शीट ये रही सारी आपके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपको जोन से मंथ पे आप अभी करंट हो, आप यहाँ से खोल सकते हो। अभी हम अप्रैल में है तो अप्रैल खोल देता हूँ, ये मैंने अप्रैल खोला, ओहो ये खुल गया, ये रहा, नीचे अप्रैल लिखा रहा है, ये अप्रैल की है। अब यहाँ पर अप्रैल का काम सारा यहाँ पे स्टेटस कर सकते हो। अब आपको कहाँ जाना है, जून पे जाना है, जुलाई पे, अगर मान लो जुलाई चल रहा है तो जुलाई की शीट ये खुल जाएगी, ये जुलाई की शीट खुल गई। इसको हाइड करने का रीज़न बस यही था, कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ जैसे मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिकली खुल गया। ये शीट थोड़ी हैवी होती है, इंटरनेट पावर भी लेती है, तो होता क्या है कि कभी कभी जिनके सिस्टम स्लो होते हैं तो ये ना बड़ा स्लो हो जाती है, शीट खुलने में देर लग जाती है, तभी हमने इसको हाइड करके रखते हैं। आप इसको हाइड ही कर दो, अगर मान लो एप्पल का काम हो चुका है तो इसको हाइड कर दो, उससे क्या होगा, ये शीट स्मूथ चलेगी। और स्मूथ अगर, मुझे तो भाई मेरा तो ये है काम सारा स्मूथ हो, हल्की सी भी कोई भी चीज़ रुकती है ना भाई, मैं तो मेरा तो कलप जाता हूँ मैं एकदम, काम एकदम स्मूथ होना चाहिए, तो मेरा बस यही रीज़न है, और वो तो आप पे डिपेंड करता है। बस मैंने बता दिया कि आपको कोई भी मंथ में डालना है तो आप कैसे जाओ, इसको मैं हाइड कर दूँ। आपको कैसे जाना है, आपको बस यहाँ क्लिक करना है और इधर से सारे मंथ आ गए, आपको जौन से भी मंथ में जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। इस शीट में अगर आपको मैं और कुछ बताने वाली चीज़ तो है नहीं, बस आपको मैंने ये चीज़ बता दी है कि टाइम स्टैम्प लगा हुआ है और उसको टाइमली भरनी है। अगर मान लो कि वो आज 7 अगस्त है, तो अगर वो 6 को भी डन करेगा ना तो लेट में काउंट होगा, ये याद रखना परफॉर्मेंस में। 7 को है तो 7 को ही फिल करे और तभी डन होगा, ठीक है। चलो जी, एक बारी मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे ही आएगा क्योंकि ये किसी ओनर की है, किसी कंपनी की है एक्चुअल, तो इसको मैंने कर दिया डिलीट, डिलीट, ठीक है जी। चलो जी, इसमें तो मैंने आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है, कुछ बताने वाली चीज़ ऐसी है नहीं, और फ़ायदे भी मैंने बहुत बता दिए हैं, कुछ और फ़ायदे भी चाहिए हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये तो हो गया हमारी ये चीज़ें। अब हम आते हैं डेलीगेशन पे। देखो जी, ये तो हमारा काम है जो हमने करने ही करने हैं, ठीक है ना एक एम्प्लॉय को करने ही करने हैं। और ना एक ना अर्जेंट काम आ गया फ़ोन पे, जैसे हमारी केस में क्या होता है, कभी कभी जैसे मैं आपको बताऊं, मैं करता हूँ अर्नेस्ट टेक में काम, ई वाई में, ई वाई का आपने नाम सुना होगा, बिग फोर्स में काउंट होती है। तो हमें क्या होता है, कभी कभी ना मैं डायरेक्ट टैक्स में काम करता हूँ, ठीक है। तो हमें कभी कभी क्या होता है, अर्जेंट काम आ जाता है, कभी कभी है हमें आज ही सबमिशन, कोई केस लगा हुआ है आज ही उसकी सबमिशन फाइल करनी है, अर्जेंट काम आ गया। ये तो मान लो फॉर एग्जांपल ये तो मैंने काम करने ही करने हैं, एकदम से आज अर्जेंट काम आ गया यार, आज ही ड्यू डेट है, कभी कभी बैक डेट नोटिस इशू हो जाता है, तो आज ही काम करना है मुझे आज। तो मेरा मैनेजर पता क्या करता है, मेरा मैनेजर ये तो काम करने ही करने हैं, अब उसको नया काम कैसे मैं एलोकेट करूँ, तो उधर ना एक डेलीगेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो हम तो एमएनसी में तो सॉफ्टवेयर है, तो मैंने इसको भी सॉफ्टवेयर जैसे बनाया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, ये डेलीगेशन लिस्ट है, कोई भी अर्जेंट नया काम हो अपार्ट फ्रॉम हिज डेली चेकलिस्ट तो ये यहाँ पे आएगा। अब हमें एलोकेट करना कैसे है इसको,
उसके लिए ये फॉर्म है। आपको फॉर्म, सुंदर सा फॉर्म दिख रहा होगा, ये फॉर्म है। अब आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पर जाना है, डेलीगेटेड बाय, यहाँ पे ओनर का नाम आएगा या कोई भी ऑथराइज, यहाँ पे ऑथराइज बंदा होगा जो डेलीगेशन, जिसकी डेलीगेटिंग पावर है, मतलब उसके पास पावर होनी चाहिए डेलीगेट करने की। ये नहीं एम्प्लॉय कर रहा है डेलीगेट, या भाई मेरा काम तू कर ले, तू मेरा काम कर ले, ये नहीं होना चाहिए। एक कोई सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, मतलब एक पूरा हायरार्कियल काम होना चाहिए, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, ठीक है। डेलीगेट किसने किया, ओनर का नाम। किसको किया, अगर नाम कर रहे हैं आप साहिल शर्मा की खोलिए, साहिल शर्मा को काम एलोकेट कर रहे हैं। ये काम कौन सा है, एक है एग्जिस्टिंग काम, मतलब हम इंटर काम तो नहीं दे रहे, मतलब ए का काम है वो बी कर रहा है, या बी का काम है वो सी कर रहा है, ठीक है ना, वो है। अभी हम देते हैं न्यू काम, आपको मैं दोनों दिखा दूंगा। अभी हम न्यू काम देते हैं, इसको नेक्स्ट किया, क्लैरिफाई द टास्क। टास्क का नाम क्या है, आज जी साहिल शर्मा जी को काम करना है, डिस्कस सम, डिस्कस क्या करना है मतलब चलो मैं अपना ही बता देता हूँ क्या करना है। फाइल सबमिशन फॉर दी प्रोसीडिंग सेक्शन 20। चलो जी, मैंने अपना ही बता दिया, साई शर्मा जी को ये करना है। ये काम आज ही आया है 7 तारीख को, और ये काम आज ही करना है। मेरे केस में आज ही करना है बट इसको 16, 17, 23 वो तो आप काम टू काम डिपेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने तो भाई आज ही करना है। इशू कब किया, आज किया। कंप्लीट कब किया, आज ही करना है मुझे काम। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, सबमिट हुआ। अब देखो जी ऑटोमेशन का कमाल, ये शीट, ओ हो जी, शीट लोड भी नहीं हुई, अपने आप आ गया साई शर्मा को दिख गया डेलीगेशन शीट में। एक तो उसको ये भी चेक करना है और ये भी चेक करना है कि यार मेरे को काम डेलीगेट तो नहीं हुआ। अच्छा जी, मुझे सर ने काम डेलीगेट किया, फाइल सबमिशन फॉर द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन, कब करना है, ओ हो ये तो मैंने आज ही करना है। चलो जी, अगर कर लेंगे तो वो भी यहाँ पे स्टेटस फिल कर देंगे। समझ आया, आई होप कि आपको समझ आ गया कोई इसके अंदर कोई टॉप साइंस तो थी नहीं। चलो जी, अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो मैंने आपको काम बता दिया कि न्यू काम। अब हम करते हैं एग्जिस्टिंग काम। अब हमें ओनर जी, हम हमें साहिल शर्मा डेलीगेटेड टू, नहीं, अब हम ना क्या कर रहे हैं, साहिल शर्मा का काम ना धर्मजीत सिंह जी को एलोकेट कर रहे हैं। इनको हम क्या एलोकेट कर रहे हैं, साहिल शर्मा का काम। तो आपको मैं बता देता हूँ ब्रीफली, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो जी, ये मैंने साहिल शर्मा जी की खोली। ये जो WI33 आ रहा है ना, 1 फरवरी को WI33, ये मैंने धर्मजीत सिंह जी को दिया है, ठीक है। धर्मजीत सिंह जी भी खोली डेलीगेशन, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। तो हम ये वाला काम 33 काम किसको दे रहे हैं, कि आज ना ये मान लो ये काम ये कर नहीं पाया, ये ना जाता है HR के पास, ये जिसको भी अथॉरिटी को बोल रहा है, ये सर के पास, अपने ओनर के पास, कि यार ये वाला काम ना उसको उसको कह दो, मेरे पास ना काम बहुत ज़्यादा है, डेलीगेशन में भी काम पड़ा है, डेली में भी काम पड़ा है, तो आज थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, या आज मुझे ना शाम को 5 बजे निकल जाना है, तो ये कुछ काम रह गए हैं, ये आप डेलीगेट करवा दो उसको, तो अप्रूव होगा, प्रॉपर ऑथराइज करेगा, ठीक है जी। तो ये भी काम हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, फॉर्म खोलना है, ये खोला। अब टाइप ऑफ टास्क, एग्जिस्टिंग टास्क, ओके जी, नेक्स्ट किया। टास्क कोड, मैंने ना टास्क कोड डिफाइन किए हुए हैं, आप देखोगे यहाँ पे टास्क कोड वो आपके सीरियल नंबर के हिसाब से बनाए हुए हैं। अब आपका टास्क कोड है W8, वो करेगा ये WA33 ना, जो 33 टास्क कोड है वो आप एलोकेट कर दो, ओके जी, हम कर देते हैं। ये 34, 35 जितना भी है, हमने यहाँ पे इसको कर दिया एलोकेट 33, आई थिंक 33 ही था, हाँ जी 33 था। और कौन सी डेट का है, वो था 1 फरवरी का। अब मैं आपको 1 फरवरी का दे रहा हूँ कि 1 फरवरी को काम था, वो कह रहा था यार ये वाला 1 फरवरी वाला ना काम 33 वाला आप इसको कर दो, तो हमने कहा कर दीजिए, धर्मजीत को जी वो जरूर दे देते हैं, हमने इसको ओके कर दिया। अब हम साहिल शर्मा जी के इधर आएंगे, देखो शीट वो हुई, ये क्या गया, ये कुछ नहीं आया। ये देखेंगे हम यहाँ पर कि ये काम डेलीगेट, जो ये वाला काम था, ये क्या हो गया, जो ये वाला काम था धर्मजीत सिंह जी के, धर्मजीत सिंह बोला ना, हाँ देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसके डेलीगेशन में ये वाला काम आ गया। ये आप काम देख रहे हो ना, कन्वर्ट ऑल डिस्कशन, यही हमने काम उसको हमने डेलीगेट किया ना, ये देखो कन्वर्ट ऑल क्लाइंट, यही काम ऑटोमेटिकली आ गया, हमें डिफाइन लिखा भी नहीं, ऑटोमेटिकली लिखा आ गया, बस ये हो गया, यही यही चीज़ थी। और ये 1 फरवरी का काम है ना, 1 फरवरी का काम था और 1 फरवरी को ही आ गया, बस ये हो गया। करना क्या, यही चीज़ है बस।
अब ये इज नॉट रिक्वायर्ड भर देंगे। चलो जी, भर दिया। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं, तो अब आप कहेंगे कि यार ये जो 34 है ये भी ट्रांसफर करके दिखाओ। चलो जी, करके दिखाते हैं एक बारी। ये वाला काम नहीं, अगर हम ना इसमें से करते हैं, इसका काम उसको देते हैं, एक बंदे को तो दे दिया, इसका भी दे देते हैं। अब जो काम 45 है ना धर्मजीत सिंह का, हम साहिल शर्मा को देते हैं, ठीक है, 1 फरवरी का ये काम। अब हम देते हैं गुरजंट सिंह जी, साहिल शर्मा जी को काम दे रहे हैं एग्जिस्टिंग। इसको हमने नेक्स्ट किया। चलो जी, टास्क कोड कौन सा था मैं थोड़ा सा भूल गया। 45, सॉरी, 45 टास्क हम दे रहे हैं उसको। कौन सी डेट का टास्क है ये? टास्क है 1 फेब का। 1 फेब का टास्क है ना, एक बारी मैं कंफर्म कर लूँ। 1 फेब का ही टास्क है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 फेब का काम हमने कर दिया सब में। साहिल शर्मा के आते हैं डेलीगेशन पे। ये ओहो जी आ गया। चेक प्रोमोटो मॉर्निंग रिपोर्ट ऑफ द, अगर हम देखें 45 वाले यही काम है। अरे जी यही काम है, ऑटोमेटिकली आ गया। अब आप बताओ। अब यहाँ पे ये कर देंगे नॉट रिक्वायर्ड, क्यों नॉट रिक्वायर्ड है भाई, वो काम वो कर रहे हैं। ठीक है, ये लो जी हो गया। अब क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ, ईजी है ना सब कुछ। चलो जी, इसका तो मेन पर्पस ये आपको मैंने बता दिया सबका, शीट का। और आपको अगर मैं लास्ट में ये शीट का, वैसे तो टाइम, चलो जी ये इसमें तो वही है। आपको मैं अगर शीट दिखाऊं, तो ये देखो जी, डेली ट्रैकिंग डैशबोर्ड थोड़ा सा ऐसे दिखती है, आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे दिखती है, ये है हमारा डेली ट्रैकिंग डैशबोर्ड, और ये मंथली ट्रैकिंग डैशबोर्ड, कि हमें मंथली अपने उसका काम ट्रैक करना है। अब ये लोड हो रही है, मंथली हम अपने एम्प्लॉय का काम ट्रैक करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ ट्रैक हो जाएगी। यहाँ पे चार्ट अभी आया नहीं, वो शीट लोड हो रही है, कोई नहीं, लोड हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ी शीट बड़ी है। तो एट द एंड ये है। चलो कोई नहीं, ओके जी, बाय बाय। अभी आपको मैं ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ समझा दिया है, ऑलमोस्ट नहीं, आई थिंक मैंने सब कुछ ही समझा दिया है डिटेल में। तो इसको इम्प्लीमेंट करो, चलाओ, और अपने बिजनेस को ग्रो करो। ग्रो करो, और कोई भी कभी भी कोई दिक्कत हो, आपको कुछ एडिशन डिलीशन कोई सजेशन मुझे देना है कि यार इसके अंदर ये होना चाहिए, मुझे दो। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ये शीट को इतने सजेशन लेके इसको मैं ग्रो कर दूँ कि हर एक बंदे के पास ये शीट हो। ठीक है, आपको कोई भी सजेशन लगता है ना, या आपको अच्छी भी लगती है, तो नीचे कमेंट में बता दो कि यार हाँ जी यार अच्छी है। कोई सजेशन लगता है वो भी मुझे बता दो, पर आप बताओ ज़रूर। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय।